डायरेक्शन और थिकनेस ओजोन की नापता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या है कि अभी जिक्र करेंगे कि एनसीईआरटी में जितने भी शेप्स दिए हैं बायोलॉजी में, तो सेल के हो या दूसरे शेप्स हो, ऑर्गन के शेप्स हो, तो यहाँ इस स्लाइड में जिक्र किया है। आपके ये टॉपिक का नाम यूनिट एंड शेप्स इन एनसीईआरटी बायोलॉजी है। तो पहला देखेंगे यहाँ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल का शेप जो है तो कोकाई यानी कि सर्कुलर होता है, बेसिलाई यानी कि रॉड शेप्ड होता है, स्पाइरलाई होता है, विब्रियो शेप्ड होता है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए कि कोकाई या एनसीईआरटी का 2.1 जो कि डायग्राम है बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप, तो बेसिलाई दिया है और ये स्पाइरल है, और ये स्पाइरल जो है तो इसे फ्लैजिला रहता है, और विब्रियो जो कॉमा शेप रहता है। तो नेक्स्ट करेंगे जिक्र पोलन ग्रेन्स का। तो पोलन ग्रेन्स जो है तो जनरली स्फेरिकल होते हैं, पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस शेप इन यूकैरियोटिक सेल। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये देखिए यहाँ इस डायग्राम में ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल पोर्शन रहता है, न्यूक्लियोलस कहेंगे। तो न्यूक्लियोलस के अंदर इस न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंड रहता है। तो ये न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक में स्फेरिकल होता है, और ये न्यूक्लियोलस आरएनए सिंथेसिस करता है। इंपॉर्टेंट बात कहेंगे इसकी कि आरएनए सिंथेसिस करता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। और बाद में देखेंगे कि सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल का शेप जो है तो सिलेंड्रिकल इन शेप रहते हैं, और सेंट्रियोल शेप एनिमल सेल में ही रहते हैं, सेल डिवीजन के काम में आते हैं। तो सीरिया फ्लैजिला में के अंदर भी सेंट्रियोल रहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिया है, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए यहाँ पर सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डॉबलेट्स भी बोलते हैं उसके अंदर, और इंटर डॉबलेट ब्रिज भी है, तो सेंट्रल शीथ है। यहाँ पर देखेंगे ये सेंट्रियोल का इमेज, सेंट्रियोल की इमेज। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है ये क्लोरोप्लास्ट। तो आप जानते हैं स्कूल लेवल से ही क्लोरोप्लास्ट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसका शेप कैसा रहता है कि क्लोरोप्लास्ट कई प्लांट में लेन शेप्ड रहता है, ओवल शेप्ड रहता है, स्फेरिकल रहता है, डिस्क्वायर रहता है, और इवन रिबन लाइक की ऑर्गेनेल यह है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जिक्र करने की अभी स्पेशल फोटोसिंथेसिस चैप्टर क्लोरोप्लास्ट में रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट ये देखेंगे, और एक जिक्र किया है कि सेल ऑर्गेनेल होने के बाद सेल क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम सेवड़बर्ग यूनिट आप जानते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन प्रोसेस में आप पढ़ेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, स्कूल से जानते हैं। तो टिपिकली ये सॉसेज टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया का है कि सिलेंड्रिकल, और माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी जो फिक्स नहीं रहती, जो कि जितना पावरफुल सेल रहता है फंक्शन के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी सेल में रहती है। और ये क्लोरोप्लास्ट का जिक्र किया है, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ लीव्स में पाए जाते हैं और यंग प्लांट के स्टेम में पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि 70S राइबोसोम दोनों में भी रहता है, और सेल साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम रहता है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर प्लांट सेल न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल कैसा है। वेजिटेटिव सेल प्लांट की वेजिटेटिव सेल है ये, और वो इरेगुलर रहता है। ये शेप देखिए इस डायग्राम में इरेगुलर शेप। और नेक्स्ट दूसरी जो सेल है तो जनरेटिव सेल में स्पिंडल शेप रहता है, जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जो पोलन ग्रेन का डुप्लीकेशन माइटोसिस होता है वहां पर, तो वहां पर ये जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल पाए जाते हैं। स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल, इरेगुलर का न्यूक्लियस जो है तो इरेगुलर वेजिटेटिव सेल में रहता है। नेक्स्ट देखेंगे कि गोल्गी एपैरेटस। तो गोल्गी एपैरेटस में जानेंगे फ्रेंड्स, तो गोल्गी एपैरेटस कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी, फर्स्ट ऑब्जर्व उसके नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपैरेटस कंसिस्ट कैसा रहता है, स्ट्रक्चर फ्लैट रहता है। गोल्गी एपैरेटस डिस्क शेप्ड सैक रहता है, और उसे सिस्टर्नी कहा जाता है। उसका यहाँ पर यूनिट दिया है, डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर रहता है गोल्गी एपैरेटस का। और दिस गोल्गी एपैरेटस स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर ऑफ गोल्गी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये गोल्गी एपैरेटस है। और दूसरा ऑर्गेनेल जानेंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी ये ऑर्गेनेल है। तो पूरा ये मोस्टली लाइसोसोम राउंडेड और स्फेरिकल होता है शेप में, और समटाइम्स ये लाइसोसोम इरेगुलर भी होता है, उसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आप एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि चायस्मेटा। ये चायस्मेटा सेल डिवीजन की प्रोसेस में एक शेप्ड होता है। ये देखिए डिप्लोटिन स्टेज में चायस्मेटा जो स्टेज आती है, डिप्लोटिन स्टेज। तो ये देखिए यहाँ ये चायस्मेटा स्टेज, तो ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे इसका, उस सेल डिवीजन चैप्टर में करेंगे थरोली। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि आर्किगोनिया ऑफ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट दोनों का भी जिक्र किया है। तो आर्किगोनिया का शेप जो है तो फ्लास्क शेप रहता है। यहाँ पर देखिए ये इधर ये डायग्राम में ये आर्चिगोनिया है, ये और ये एंथ्रीडिया है। तो आर्किगोनिया जो है फीमेल में पाए जाते हैं। तो द मेन प्लांट बॉडी
ऑफ द ब्रायोफाइट ये कैसी रहती है, हैप्लॉइड रहती है और प्रोड्यूस गैमेट्स तैयार करती है, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड मेन प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहा जाता है। फ्रेंड्स बाद में देखेंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन इसे एंथ्रीडिया कहा जाता है, एंथ्रीडियम, which produce the biflagellate antherozoites, and female sex organ that is called as archegonium। ये बाद में और भी जिक्र आया है, इसका फ्लास्क शेप्ड रहते हैं और सिंगल एग वहां पर प्रोड्यूस होता है आर्किगोनिया में। तो पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल, आप जानते हैं कि प्लांट्स के एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पोलन ग्रेन काफी इंपॉर्टेंट है, तो पोलन ग्रेन से मेल माइक्रोस्पोर कहा जाता है और ये स्पेरिकल आकार के होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप एनसीईआरटी का ये डायग्राम लिया है फ्यू पोलन ग्रेन्स, तो ये देखिए स्पेरिकल टाइप के पोलन ग्रेन है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि मोनोकॉट में पोलन ग्रेन जो है तो स्मूथ रहते हैं और डाइकॉट में रफ रहते हैं, स्पाइनी रहते हैं, ये भी इसका जिक्र उस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि अभी ये मॉर्फोलॉजी का है, द रूट हेयर्स। देखिए ये प्लांट रूट है और प्लांट रूट आप जानते हैं कि रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम भी आप कहते हैं। तो रूट हेयर्स जो है तो यूनिसेलर रहते हैं, 4 जोन रहते हैं, आप जानते हैं कि रीजन्स ऑफ रूट जो है तो पहला जो है तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन, ये रूट ऑफ मैच्यूरेशन जोन, मैच्यूरेशन जोन पर रूट हेयर रहते हैं, ठीक है। तो दिस रूट हेयर्स आर इलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल, तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो भी ये मेन रूट बॉडी है तो वहाँ पर एपिडर्मल सेल का इलोंगेशन है, और रूट क्या करते हैं, हेल्प एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर आल्सो कॉल्ड ट्राइकोम्स। देखिए यहाँ पर आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि जब स्टेम रहता है, स्टेम पर भी कई हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं, रूट हेयर नहीं कहेंगे। तो which are multicellular in the shoot system, shoot system में क्या रहता है, ट्राइकोम रहते हैं, और रूट सिस्टम पर रूट हेयर रहते हैं, मेनली यूनिसेलुलर। और ये रूट को सबसे नीचे जो है एरिया दैट इज द रूट कैप कहेंगे। तो रूट कैप क्या है, तो दैट इज कवर्ड एट द टिप ऑफ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है ये जान, इसका थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, रूट हेयर थ्रेड लाइक है, तो रूट कैप थिम्बल लाइक है और उसे रूट कैप कहते हैं। और रूट कैप क्या करता है, फंक्शन दिया है कि रूट कैप प्रोटेक्ट द टेंडर रूट एपेक्स। यहाँ पर देखिएगा कि ये टेंडर रूट एपेक्स है, या देखिए मेरिस्टेमेटिक जोन का यहाँ ये हाईलाइट में देखेंगे कि टेंडर रूट एपेक्स, ये टेंडर रूट एपेक्स है, व्हेन इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। तो ये रूट कैप जो है तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है वहां पर सेल डिवीजन फास्टली होता है और ये थिम्बल लाइक जो पेनिट्रेट करता है सॉइल में, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट काम है। तो नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ मोनोकॉटिलिडॉन शेप। तो ये ग्रेन है ये, तो इसका शेप यहाँ पर दिया है कि ये शेप शील्ड शेप कहाँ है, कौन सा शील्ड शेप कहाँ है। अब देखेंगे कि ये मोनोकॉट का सीड है, तो आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो। ये सीड के अंदर जो एरिया है तो ये एम्ब्रियो का एरिया है, पूरा दिख रहा है आपको एम्ब्रियो का, ये देखिए यहाँ पूरा एम्ब्रियो है, मोनोकॉटिलिडॉन सीड का ये स्ट्रक्चर दिया है। और ये एम्ब्रियो जो है तो एम्ब्रियो को सेपरेट करने वाला जो एरिया है तो उसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। कौन सी, एल्यूरोन लेयर। देखिए यहाँ पर ये एंडोस्पर्म है, देखिए बाहर से अंदर जाएंगे, सीड कोट और फ्रूटॉल बोलेंगे उसे, उसके अंदर एल्यूरोन लेयर है। तो ये एल्यूरोन लेयर प्रोटीनियस लेयर कहेंगे, प्रोटीनियस रहता है, आपको पूछते हैं एग्जाम में प्रोटीनियस लेयर सीड कोट के नीचे, फ्रूटॉल के नेक्स्ट कौन सी लेयर है, तो एल्यूरोन लेयर है। और ये एल्यूरोन लेयर कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप। ये एल्यूरोन लेयर के अंदर जो है तो शील्ड शेप्ड कॉटिलिडॉन है, तो उसे स्कैचुलम कहा जाता है। ये देखिए शील्ड शेप कॉटिलिडॉन पूरा एक शील्ड शेप है, एक ढाल के जैसा दिखता है और उसे स्कैचुलम कहा जाता है। एंड शॉर्ट, देखिए शॉर्ट प्लूम्यूल, शॉर्ट एक्सिस विद प्लूम्यूल एंड रेडिकल। और एम्ब्रियो के अंदर ये देखिए ये प्लूम्यूल है और ये रेडिकल है, एम्ब्रियो के अंदर के पार्ट इंपॉर्टेंट। और प्लूम्यूल से जब सीड जर्मिनेट होता है तो प्लूम्यूल से क्या बनता है, शूट सिस्टम बनता है टुवर्ड द एरियल, और रेडिकल से क्या बनता है कि रूट सिस्टम बनता है। ये देखिए यहाँ रेडिकल, प्लूम्यूल और रेडिकल काफी इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियो के पार्ट। और ये देखिए कि रेडिकल को प्रोटेक्ट किया है कोलियोराइजा ने, और ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट किया है किसने किया है, कोलोप्टाइल ने किया है, कोलोप्टाइल। ये भी पूछते हैं, इसका जिक्र आया है एक बार एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा शेप है इसका, सर्कुलर है। ये आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर में एनलार्ज व्यू दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो वॉल लेयर यहाँ पर दिए है यहाँ। तो माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर इन आउटलाइन, यानी ट्रांसफर सेक्शन में आप जब टीएस लेते हैं उसका, तो यूजुअली सराउंडेड बाय कितने लेयर रहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, 4 वॉल लेयर। कौन से, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 वॉल लेयर जो है, तो ये देखिए इस डायग्राम में 4 वॉल लेयर जो है, तो पहला एपिडर्मिस है, दूसरा एंडोथेशियम है, तीसरा मिडल लेयर है और सबसे अंदर का टेप्टम है। तो ये 4 लेयर। नेक्स्ट जिक्र करेंगे
फ्रेंड्स की ये इस फोटोग्राफ में देखिए, इस डायग्राम में अभी एनसीईआरटी का 8 चैप्टर में डिफरेंट सेल शेप्स ऑफ सेल दिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मेसोफिल सेल जो लीव्स में पाए जाते हैं, तो उनका शेप कैसा रहता है, राउंड एंड ओवल। और ये ट्रैकिड्स भी पाए जाते हैं प्लांट्स में, तो ये ट्रैकाइड्स इलोंगेटेड रहते हैं। ये देखिए यहाँ मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल कहा है, ये ट्रैकिड्स इलोंगेटेड है। और ये आरबीसी जो है, आरबीसी तो ब्लड सेल राउंड एंड बाइकॉन्केव रहती है। क्यों बाइकॉन्केव रहती है? कि वहां पर ऑक्सीजन कैरिंग करने के लिए वो कॉन्केव जैसा शेप बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है आरबीसी से। और दूसरा जिक्र किया है कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स तो एमिबॉइड शेप की रहती है। और नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो है तो लॉन्ग एंड नैरो रहती है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल तो टिश्यू चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे कि नर्व सेल जो है तो नर्व सेल ब्रांच्ड और लॉन्ग रहती है, ब्रांच्ड और लॉन्ग। तो आपको ये शेप के बारे में, डिफरेंट शेप के बारे में यहाँ पर इतना ही। और नेक्स्ट देखेंगे कि ये हेनली लूप कैसा है कि हेयर पिन और उसे यू शेप्ड भाषा रेखा देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये पूरा इस डायग्राम में ये हेनली लूप जो है तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से हेनली लूप बनता है। डिसेंडिंग है, असेंडिंग यानी कि ऊपर और डिसेंडिंग यानी कि नीचे। तो ये हेनली लूप जो है तो इसका आकार और ये भाषा रेखा जो है इसका भी आकार कैसा है कि ये हेनली लूप को कवर करते हैं भाषा रेखा, उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन में पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन बोलेंगे, काम क्या है, ब्लड फ्लो in the two limbs, ascending or descending limb of the tube in opposite direction, and this gives rise to counter current mechanism। इसका भी जिक्र करेंगे उस चैप्टर में, एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर में। तो काउंटर करंट के बारे में स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनली, इनका फंक्शन क्या है लूप ऑफ हेनली का, तो इन द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। तो यूराइन के अंदर के वाटर रिकवरी करना और सोडियम क्लोराइड जो है यूराइन का, तो हेनली लूप इन द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूराइन, ये लूप ऑफ हेनली का फंक्शन है। और दूसरा भी किडनी के बारे में जानेंगे कि ये किडनी का पार्ट है, मालपिजियन बॉडी, रिनल कार्पसल्स कहते हैं उसे। तो उसके अंदर बाउमन्स कैप्सूल और उसे रिनल कैप्सूल कहेंगे। और ये बाउमन्स कैप्सूल अंदर दिख रहा है पूरा, ये बाउमन कैप्सूल तो कप शेप्ड रहता है, देखिए यहाँ पर कप शेप्ड है, लोकेटेड एट वन एंड ऑफ ईच नेफ्रॉन। तो हर एक नेफ्रॉन के एंड को ये लोकेट करता है। और कहाँ पर करता है, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में करता है। और इज द क्या है बाउमन कैप्सूल, दैट इज द ब्लड फिल्टरिंग रीजन ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ब्लड फिल्टरिंग रीजन्स ये बाउमन कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस रहते हैं, ये दिख रहे हैं रेड कलर से, तो ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में काम आते हैं। आप उस चैप्टर में देखिए पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि ये द डायफ्राम, देखिए यहाँ पर कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर ये यहाँ पर डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर ये हार्ट ओरिएंटेड है और इधर लंग्स है। तो उसके नीचे ये डायफ्राम के नीचे क्या रहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम रहते हैं। आप जानते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो डायफ्राम क्या है, इट इज अ लार्ज, और इसका शेप कैसा है कि डोम शेप्ड मसल है। देखिए आप इतना बारीकी से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो जितना बारीकी से पढ़ेंगे, माइक्रो लेवल से पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो डायफ्राम का शेप कैसा है, डोम शेप्ड है। और ये देखिए यहाँ डोम शेप्ड बोलेंगे इस शेप को। और ये डायफ्राम जो है तो कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंटिन्यूअली कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनवॉलंटरी काम करता है। इनवॉलंटरी आपके मसल का जिक्र किया है कि इनवॉलंटरी आपके अंडर विल पावर के अंडर कंट्रोल नहीं होता डायफ्राम। अपॉन द इनहेलेशन, जब आप इनहेलेट करते हैं तो इनहेल यानी कि ऑक्सीजन लेना, तो ऑक्सीजन ले लेना। और द डायफ्राम क्या होगा, जब इनहेल करे तो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड फ्लैटन्स होता है एंड द चेस्ट कैविटी एनलार्ज होती है उससे, तो उससे चेस्ट कैविटी एनलार्ज होती है, डायफ्राम का फंक्शन है। और नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स स्प्लीन, देखिए स्प्लीन के बारे में जिक्र यहाँ पर किया है। तो स्प्लीन कहाँ रहती है, स्प्लीन मेजरिलिटी क्या है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम और द ब्लड सप्लाई। और ये स्प्लीन कनेक्ट होता है टू द स्टमक एंड किडनी, तो यहाँ पर जिक्र किया है। इसका शेप थोड़ा सा इधर दिख रहा है, ये स्प्लीन की है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका फंक्शन जो है इम्यूनिटी सिस्टम और ब्लड सप्लाई में होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, द स्टमक शेप इज अ जे शेप्ड। स्टमक का शेप जो है तो जे शेप्ड है। और स्टमक का शेप जे शेप्ड होने की वजह से क्या होता है स्टमक का, कि स्टमक कैसे बनता है कि 4 पार्ट से बनता है। ये फुंडुस है, कार्डियक है, पायलोरिक है। और ये देखिए कि स्टमक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये उनका पोजीशन है। इट हैज 4 मेजर पार्ट्स। पहला है कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द इसोफेगस ओपन, जो इसोफेगस है तो पहला फुंडुस में ओपन होता है और फंडिक रीजन कहेंगे। दूसरा जो एरिया है तो बॉडी का पार्ट है, तो मेन सेंट्रल रीजन और मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टमक कहेंगे। एंड लास्ट जो है तो पायलोरिक पोर्शन है। देखिए ये 4 पोर्शन, कार्डियक, फंडिक और बॉडी, और ये लास्ट पायलोरिक जो है ये देखिए यहाँ
तो पाइलोरिक विच ओपन्स, कहाँ ओपन होता है, इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्टमक को पहला पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का इधर है 16.3 में एनाटॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्टमक का यहाँ पर। और नेक्स्ट देखेंगे कि स्टमक का जे शेप्ड रहता है, और डिओडिनम का जिक्र है, डिओडिनम का शेप नहीं है। तो डिओडिनम का जो पार्ट है तो सी शेप्ड रहता है। यहाँ पर देखिए डिओडिनम, डिओडिनम का ये सी शेप्ड है, ये देखिए डिओडिनम का शेप सी शेप्ड है। और स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्ट्रीब्यूट होता है कैसे, 3 रीजन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, 3 रीजन होते हैं, और ये डिओडिनम उसमें सी शेप्ड होता है, इंग्लिश अल्फाबेट डिओडिनम। एंड ए लॉन्ग वाइल द मिडल पोर्शन जेजुनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पोर्शन है जेजुनम कहा जाता है, एंड हाईली कॉइल्ड जो है तो इलम है। तो फ्रेंड्स ये आप जानते हैं कि ये पूरा शेप्स के बारे में स्लाइड यहाँ पर बनाई है। और नेक्स्ट देखेंगे कि थाइमस, थाइमस क्या है, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड प्राइमरी लिम्फोइड लोब्ड ऑर्गन, ये शेप है इसका, लोब में रहता है, ये भी इम्यूनी सिस्टम का पार्ट है। तो इस थाइमस में क्या है कि थाइमस में थाइमस सेल रहती है, उसे थाइमस सेल, लिम्फोसाइट्स और टी सेल भी कहा जाता है, टी सेल, थाइमस सेल, ये थाइमस में मैच्योर होते हैं। ये ह्यूमन देखिए, ह्यूमन का एरिया कहाँ पर, ये हार्ट है, और ये हार्ट के बाजू लंग्स है, लंग्स के बीचों बीच वहाँ ऊपर थायराइड ग्लैंड, और बीच में उसके नीचे क्या है कि थाइमस ग्लैंड है। और ये थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, इम्यूनी सिस्टम का ये इसमें जिक्र करेंगे इसका। और नेक्स्ट देखेंगे कि द टेस्टिस आर ओवल शेप्ड, देखिए कि ह्यूमन टेस्टिस में, मेल में टेस्टिस कैसे बनते हैं कि ये देखिए कि शेप के बारे में पहले जानेंगे कि टेस्टिस आर ओवल शेप्ड मेड अप ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिकल, और ये टेस्टिकल क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। क्या नाम है प्राइमरी सेक्स हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। हार्मोन्स आर द प्रोटीन वी नो वेरी वेल, एज वेल एज स्पर्म भी तैयार करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 2 टेस्टिकल्स है, टेस्टिकल्स, और टेस्टिकल्स के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये स्पर्म, और ये टेस्टिस जो है, तो टेस्टिस का बारे में काफी इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो यह देखिए ये इसमें यहाँ इस डायग्राम में भी टेस्टिस इधर बताई है मैंने, ओके, टेस्टिस। नेक्स्ट देखेंगे कि द ह्यूमन किडनी इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए किडनी का पार्ट, ये ह्यूमन किडनी की जो शेप रहता है तो बीन शेप्ड रहता है। आप जानेंगे कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर कहाँ, जो ये किडनी का शेप यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट जो है तो इट हैज अ साइज, कैसी साइज है, क्लिंच्ड फिस्ट बोलेंगे। अभी आपकी रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की करना, कि साइज क्लिंच्ड फिस्ट यानी कि बंदी हुई मुट्ठी जैसा, मिट्टी नहीं मुट्ठी जैसा ये हार्ट रहता है, ये बंदी हुई मुट्ठी हार्ट का। आप इस हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी जानेंगे उस चैप्टर में। तो दिस ह्यूमन हार्ट जो ओरिजिन है मेसोडर्मल इन ओरिजिन है मेसोडर्मल, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जो है एम्ब्रियो में। तो वहां पर देखेंगे कि इसका ओरिजिन है, ये भी पूछते हैं। इट हैज अ डबल वॉल, हार्ट को क्या है, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग लाइक, उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, और ये एनक्लोज होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड में। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर ये एनक्लोज होता है, और कैसा है, क्लिंच्ड फिस्ट शेप है, बंदी हुई मुट्ठी जैसा ह्यूमन हार्ट है आपका मेरा। तो नेक्स्ट देखेंगे द शेप ऑफ यूटेरस, यूटेरस का शेप है यहाँ पर तो इन्वर्टेड पियर लाइक, इन्वर्टेड यूटेरस। और दूसरा भी देखेंगे, दूसरे शेप के बारे में जानेंगे कि क्लिटोरिस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है तो उसे टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है क्लिटोरिस, तो क्लिटोरिस भी जानेंगे। और दिस क्लिटोरिस व्हिच लाइज द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लैबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के अबव ये लैबिया माइनोरा माजोरा रहते हैं, और उनका शेप जो है तो टाइनी फिंगर लाइक होता है। कैसा, क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट देखेंगे कि इन फॉलोपियन ट्यूब, देखिए यूटेरस में, ये यहाँ पर इस डायग्राम में फॉलोपियन ट्यूब कैसे बनती है कि ये इस्कमस, अम्पुला और इनफुंडिबुलियम, तो इन तीनों पार्ट से फॉलोपियन ट्यूब बनती है। और ये फॉलोपियन ट्यूब का शेप जो है तो फनेल जैसा दिखता है, ये फॉलोपियन ट्यूब यहाँ पर देखिए, इनफुंडिबुलियम इज द फनेल शेप, ओके, इनफुंडिबुलियम इज द फनेल शेप्ड, ओके। नेक्स्ट देखेंगे गिल्स, कहाँ क्या है, गिल्स ऑफ मोलुस्का, गिल्स ऑफ मोलुस्का, जितने भी फाइलो मोलुस्का है तो उनके जो गिल्स है तो ये फिदर लाइक रहते हैं, फिदर लाइक उनको जैसे रहते हैं। तो आप जानते हैं कि उसके एग्जांपल भी पूछते हैं, एग्जांपल काइटॉन्स भी है, बाइवेल भी है, सेफेलोपॉड्स भी है, और गैस्ट्रोपॉड्स भी, बहुत सारे एग्जांपल है उस ये इसमें सेफेलोपॉड्स, गैस्ट्रोपॉड्स भी है, बाइवेल्स भी है। देखेंगे क्या है गिल्स ऑफ मोलुस्का, तो दे हैव रेस्पिरेटरी, देखिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। गिल्स का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी इन मोलुस्का में। तो एंटीरियर जो भी हेड रहता है रीजन, तो हैज अ सेंसरी टेंटेकल रहते हैं, एंटीरियर पार्ट जो रहता है तो सेंसरी। और दूसरा दिखा है यहाँ पर कि मोलुस्का, द माउथ ऑफ मोलुस्कन्स कंटेन फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन्स। कौन सा ऑर्गन, रास्पिंग ऑर्गन, किस लिए रहता है, तो ये माउथ का पार्ट है फॉर फीडिंग, खाने के लिए, उसे रेडुला कहते हैं, एक बार जिक्र किया है।
इस नीट एग्जाम में। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए है रेडुला। रेडुला इज द रास्पिंग ऑर्गन और उसका शेप कैसा है, फाइल लाइक है, तो माउथ के मोलस्कस के माउथ में पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, सिंगल यू शेप्ड बोन। देखिए ये यू शेप्ड बोन के बारे में जिक्र किया है। तो बोन हैज अ, कौन सा बोन, हाइड, हाइड इज प्रेजेंट, हाइड बोन बोलेंगे एट द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इट इंक्लूड द इन द स्कल। तो स्कल के अंदर यहाँ पर देखिए डायग्राम में कि हाइड बोन है और ये बेस ऑफ बकल कैविटी रहता है और ये बोन काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड बोन, तो बकल कैविटी में रहता है। सिंगल यू शेप्ड, उसका शेप कैसा है हाइड बोन का, ये पूछते हैं एग्जाम में, यू शेप रहता है। और नेक्स्ट देखेंगे कि इन फीमेल, देखिए यहाँ इधर भी ये हाइड बोन बताया है मैंने। नेक्स्ट देखेंगे कि फ्रेंड्स इन फीमेल एब्डोमेन कॉकरोच का जिक्र किया है। सेवंथ स्टर्नम इज अ बोट शेप्ड, इसका जिक्र करेंगे। एंड टुगेदर विद द 8th and 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनेटल पाउच whose anterior part contain female gonaphore। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इधर दिया है, इसका जिक्र करेंगे कि ये कॉकरोच के बारे में फीमेल गोनाफोर रहते हैं और ये आपके दिमाग में रखिए कि सेवंथ स्टर्नम इज अ बोट शेप्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जेनेटल पाउच की बात की है यहाँ पर, देखिए जेनेटल पाउच, तो सेवंथ स्टर्नम में बोट शेप्ड होता है कॉकरोच में। नेक्स्ट देखेंगे कि हेड ऑफ कॉकरोच, यहाँ पर हेड ऑफ कॉकरोच, साइनस वेनस ऑफ फ्रॉग का हर्ट और ये स्कैपुला, स्कैपुला आर ट्रायंगुलर इन शेप, एक ही लाइन में दिया मैंने। ये फ्रॉग का जो हर्ट है, फ्रॉग का हर्ट, वो भी ट्रायंगुलर शेप, साइनस वेनस बोलते हैं उसे। और ये हेड जो कॉकरोच का रहता है ये भी ट्रायंगुलर शेप रहता है। और स्कैपुला जो है, तो ये देखिए यहाँ पर कि ह्यूमन का स्कैपुला है, उसे शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है और ये कनेक्ट करता है ह्यूमर्स को, अपर आर्म जो बोन कहते हैं ह्यूमर को, और विद क्लेविकल, क्लेविकल से कॉलर बोन, तीन बोन एक साथ रहती है। ये यहाँ पर देखिए क्लेविकल उसे कॉलर बोन कहते हैं और ये जो है तो स्कैपुला है और ये जो है तो ये देखिए यहाँ पर ह्यूमरस, ह्यूमरस, तो ह्यूमरस अपर आर्म बॉडी और उनके बीच में जो एक्रोमियन प्रोसेस रहती है, कैरोकाइड प्रोसेस रहती है और ये एपिफिजियल लाइन भी रहती है और ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लिनोइड कैविटी। और यहाँ पर पाए जाने वाला जॉइंट जो है, जॉइंट का जिक्र करेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल फीचर ऑफ कॉकरोच के बारे में भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो मेल कॉकरोच बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड एनल स्टाइल, कौन सी स्टाइल, ये मेल का है तो उसे एनल स्टाइल और एनल सेरसी कहा जाता है, थ्रेड लाइक एनल स्टाइल बोलेंगे, कहेंगे विच आर एब्सेंट इन फीमेल। तो फीमेल में थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स नहीं रहते। तो यहाँ पर अगेन जिक्र किया है कि इन फीमेल एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच सेवंथ स्टर्नम इज अ बोट शेप्ड एंड टुगेदर विद 8th and 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड जेनेटल पाउच। जेनेटल पाउच जो है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जिक्र है उसका, सेवंथ स्टर्नम बोट शेप्ड, इस ध्यान में रखिए। उस एंटीरियर पार्ट कंटेन, उसका ये उसका एंटीरियर पार्ट जो है तो फीमेल गोनाफोर रहते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे गोनापोफाइसिस, और गोनापोफाइसिस और उसे फैलोमर कहा जाता है, दैट इज एन ऑर्गन। और ये ऑर्गन उसका जो स्ट्रक्चर है तो असिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर रहता है और क्या करता है, ये सर्व करता है फंक्शन में फीमेल कॉकरोच का कॉपुलेशन में, वो भी पोजीशन और स्टिंगिंग ऑफ एन इंसेक्ट एनल रीजन। तो ये काम ये गोनापोफाइसिस का है। तो नेक्स्ट यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स ये चैप्टर को खत्म करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये आपको